क्या आपको पता है 1987 की रामायण सीरियल को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए थे, या फिर इसके एक्टर्स अब कहाँ हैं और क्या करते हैं? अगर नहीं पता तो आज के वीडियो में हम रामानंद सागर जी के निर्देशक में बनी भारत की पहली धार्मिक सीरियल रामायण से जुड़ी कुछ रोचक बात बताएंगे। हालांकि ये सभी जानते होंगे कि रामायण कब टीवी पर प्रसारित हुआ था। अगर नहीं जानते तो चिंता मत कीजिए, हम आपको बताते हैं। रामायण पहली बार दूरदर्शन पर 25 जनवरी 1987 में प्रसारित किया गया था और अब करीब 32 साल बाद लॉकडाउन में ये सीरियल फिर से दूरदर्शन पर लौटा है। फैक्ट नंबर 1, एक्टर बाल धुरी और जयश्री गटकर जिन्होंने दशरथ और कौशल्या का पात्र निभाया था, वो दोनों इस सीरियल के साथ साथ असल ज़िंदगी में भी पति पत्नी थे। फैक्ट नंबर 2, एक बाप बेटे की भी जोड़ी थी इस सीरियल में। एक्टर मूलराज राजदा जिन्होंने राजा जनक का किरदार निभाया था, वहीं दूसरी ओर उनके बेटे समीर राजदा शत्रुघ्न के रूप में दिखाए गए थे। फैक्ट नंबर 3, बहुत से एक्टर्स जैसे कि अरुण गोविल अथवा राम, दीपिका चिकालिया अथवा सीता, सुनील लहरी अथवा लक्ष्मण और अरविंद त्रिवेदी अथवा रावण रामायण से पहले विक्रम बेताल में काम कर चुके थे, जिसमें भी रामानंद सागर जी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। फैक्ट नंबर 4, दीपिका चिकालिया जिन्होंने सीता का किरदार निभाया था, वह उस वक्त केवल 22 वर्ष की थी। उस समय रामायण की लोकप्रियता की वजह से उन्हें 1991 में बड़ौदा की तरफ से सांसद भी चुना गया। दीपिका अभी भी फिल्मों में दिखाई देती हैं। उनकी आखिरी फिल्म बाला थी, जिसमें उन्होंने परी की मां का किरदार निभाया था। फैक्ट नंबर 5, राम और सीता के किरदार को निभाने के लिए फर्स्ट चॉइस मशहूर अभिनेत्री जितेंद्र और श्रीदेवी थे, पर किसी कारणवश वो ये किरदार नहीं निभा पाए और उनकी जगह इस किरदार को अरुण गोविल और दीपिका चिकालिया ने निभाया और बाकी तो इतिहास है। फैक्ट नंबर 6, उस समय पूरे रामायण को फिल्माने में कुल 3 करोड़ का खर्च आया था और 1987-88 में दूरदर्शन को 40 लाख प्रति एपिसोड्स के एडवर्टाइजमेंट्स मिलते थे, जिसमें से 50% रुपये सीधे प्रोड्यूसर्स के हो जाते थे। रामायण में टोटल 78 एपिसोड्स थे। फैक्ट नंबर 7, शुरू में दूरदर्शन ने रामायण सीरियल को ब्रॉडकास्ट करने पर राज़ी नहीं हो रहा था, पर जैसे ही रामानंद सागर के प्रोजेक्ट के बारे में उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को पता चली तो उन्होंने तुरंत ही दूरदर्शन को यह आदेश दिया कि जल्द से जल्द रामायण सीरियल को प्रसारित किया जाए। फैक्ट नंबर 8, अभी जो रोचक बात बताने जा रहा हूँ, इसे आप अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं। रामायण सीरियल के दौरान एक रेस छिड़ गई थी कलर टीवी खरीदने की भारत में। एक रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है कि उस समय लगभग 4 करोड़ टीवी सेट की खरीद हुई थी। फैक्ट नंबर 9, रामायण का टेलीकास्ट कुल 55 देशों में किया गया और इसे विश्व भर में 65 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा था। फैक्ट नंबर 10, शो की लोकप्रियता की वजह से इसे 3 बार एक्सटेंड किया गया और इसके टोटल एपिसोड्स 78 बने, जबकि शुरुआत में ये केवल 52 एपिसोड्स का था। फैक्ट नंबर 11, रामायण सीरियल का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट वॉच मिथोलॉजिकल सीरीज। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि रामायण की शूटिंग लगातार 550 से ज़्यादा दिनों तक चली थी। कई बार जब जूनियर आर्टिस्ट की कमी पड़ जाती थी तो गांव-गांव जाकर ढोल नगाड़ों के साथ घोषणा की जाती थी। रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला ऐसा सीरियल था जिसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स जैसे पुष्पक विमान का उड़ाना और हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना आदि का इस्तेमाल किया गया था। इन स्पेशल इफ़ेक्ट्स ने सीरियल में जान डाल दी थी। फैक्ट नंबर 13, संजय जोग जिन्होंने भरत का किरदार निभाया था, उन्हें पहले लक्ष्मण के रोल के लिए कास्ट किया गया था, परंतु लक्ष्मण के रोल के लिए ज़्यादा शूट डेज होने की वजह से वो ये किरदार नहीं निभा पाए और आखिर में उन्हें भरत के रूप में देखा गया। फैक्ट नंबर 14, अरुण गोविल हमारे राम जी ने पी मधुसूदन राव के फिल्म लव कुश में लक्ष्मण का किरदार निभाया था, जिसमें महानायक जितेंद्र जी ने राम का किरदार निभाया था और ये फिल्म 1997 में सिनेमा घरों में आई थी। फैक्ट नंबर 15,
रामायण का सेट उंबरगांव गुजरात में बनाया गया और ये मुंबई से लगभग 4 घंटे की दूरी पर था। हाल ही में दीपिका चिकालिया, जिन्होंने सीता का किरदार निभाया, कपिल शर्मा के शो में ये बताया कि बहुत से आर्टिस्टों ने तो सेट पर ही रहना शुरू कर दिया था, जैसे कि वे किसी पिकनिक पे गए हों। फैक्ट नंबर 16, दारा सिंह, जो हमें हनुमान जी के अवतार में दिखाई पड़े थे, उनकी बोलचाल पंजाबी थी, इसलिए उनके बहुत सारे डायलॉग्स को स्टूडियो में डब किया जाता था। फैक्ट नंबर 17, रविंद्र जैन, जिन्होंने रामायण का टाइटल सॉन्ग गाया था, मंगल भवन अमंगल हारी, वह असल में देख नहीं सकते थे। फैक्ट नंबर 18, रामायण भारत का पहला एकमात्र ऐसा सीरियल था जिसका समय 45 मिनट्स होता था। बाकी दूसरे सीरियल्स विज्ञापन के साथ 30 मिनट के लिए ही दूरदर्शन पर आते थे। उस समय सर्वे में पाया गया कि रामायण सीरियल के शुरू होने पर भारत के लगभग 99% लोग टीवी देखते हैं। जी हाँ, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये सीरियल इतना फेमस हुआ था कि जब इसका टेलीकास्ट होता था तो देश की सड़कें सुनसान हो जाती थी। आज जिस भारतीय की उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है, उसमें से 95% लोगों ने उस समय इस सीरियल को देखा होगा। फैक्ट नंबर 19, रामानंद सागर जी की रामायण करने के बाद एक दिन अरुण गोविल सिगरेट पी रहे थे तो किसी ने कहा कि हम तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम नशा कर रहे हो। यह बात उनको इतना छू गई कि उन्होंने नशीले पदार्थ, शराब, सिगरेट, पान मसाला का सेवन त्याग दिया था। फैक्ट नंबर 20, आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण में युद्ध के सीन दिखाने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग नहीं किया गया था। जब युद्ध का सीन शूट किया जाता था तब 2000 जूनियर आर्टिस्ट को बुलाया जाता था। फैक्ट नंबर 21, हमारा आज का आखिरी फैक्ट रामायण सीरियल के कुछ अहम किरदारों के असल ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। अरुण गोविल राम और सुनील लहरी लक्ष्मण मिलकर मुंबई में राम लक्ष्मण प्रोडक्शन हाउस के नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी चला रहे हैं। दीपिका चिकालिया सीता फिलहाल अपने पति हेमंत टोपीवाला की कॉस्मेटिक कंपनी में मार्केटिंग हेड के रूप में काम करती हैं। रामानंद सागर जी की मृत्यु 12 दिसंबर 2005 को हुई थी, लेकिन सालों तक उनको इस सीरियल के लिए याद किया जाता रहेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम।